हिंदुस्तान यानी हमारे जो ईस्टर्न बॉर्डर पे एक बड़ा मुल्क। बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है इंडिया की जानिब से। और अगर मैं ये बताऊं कि खबर क्या है, तो खबर ये है कि इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व ने बहुत अच्छी ग्रोथ शो की है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड कायम किया है एक ही हफ्ते में भारत का खजाना लगभग 12.74 अरब डॉलर बढ़ा है। अब भारत का खजाना 609 बिलियन डॉलर हो चुका है। उसके जो रिजर्वायर्स हैं यानी फॉरेन करेंसी के जो रिजर्वायर्स हैं 600 बिलियन यूएस डॉलर्स क्रॉस कर गए, 600 अरब डॉलर क्रॉस किया। भारत ने फ्रांस के साथ जो एग्रीमेंट किया है, जरा होश के नाखून अगर कोई ले और देखे और सुने तो आप दंग रह जाएंगे। 800 अरब रुपए, 800 अरब रुपए की डील फ्रांस से की गई है। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये हो रहा है कि हम उसके लिए 1 अरब डॉलर 1.5 अरब डॉलर के लिए यकीन करें कि पता नहीं हमारी चीखें निकाली हुई हैं। जो अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर भी इंडिया आए और उन्होंने भी डिमांड की है कि उन्हें भी दिया जाए गोला बारूद, असला, जहाज वगैरह, हर चीज जो है, फाइटर जेट, ये सारा कुछ वो भी मांग रहे हैं। लास्ट 15 मंथ्स हैं, उसमें जो फॉरेन करेंसी रिजर्वायर्स हैं हिंदुस्तान के, वो 600 अरब डॉलर को क्रॉस कर गए और ये हाईएस्ट लेवल है। 12 अरब डॉलर से ज्यादा का उसमें इजाफा देखा गया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश का विदेशी मुद्रा भंडार 15 महीने के हाई पर पहुंच गया है। 14 जुलाई को समाप्त सप्ताह में यह 12.74 अरब डॉलर बढ़कर 609 अरब डॉलर हो गया। आरबीआई ने शुक्रवार को यह जानकारी साझा की। इससे पिछले सप्ताह देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 1.23 अरब डॉलर बढ़कर 596 अरब डॉलर रहा था। देश का विदेशी मुद्रा भंडार अक्टूबर 2021 में 645 अरब डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन वैश्विक घटनाओं के कारण पैदा हुए दबाव के बीच रुपए को संभालने के लिए मुद्रा भंडार का उपयोग करने से इसमें गिरावट आई। रिजर्व बैंक के साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार 14 जुलाई को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा विदेशी मुद्रा एसेट्स 11.19 अरब डॉलर बढ़कर 540 अरब डॉलर हो गई। जिस तेजी से एक हफ्ते में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी दर्ज की गई, वह हैरानीजनक है। हिंदुस्तान यानी हमारे जो ईस्टर्न बॉर्डर पे एक बड़ा मुल्क, 140 करोड़ की पॉपुलेशन रखने वाला, उसके जो रिजर्वायर्स हैं यानी फॉरेन करेंसी के जो रिजर्वायर्स हैं 600 बिलियन यूएस डॉलर्स क्रॉस कर गए, 600 अरब डॉलर क्रॉस किया और एक माह के अंदर 12 अरब डॉलर से ज्यादा का उसमें इजाफा देखा गया। खैर, दोनों खबरें इंटरेस्टिंग है, यकीनन आपके साथ इस पे तफसीलन बात करेंगे कि एक तरफ हम सिटीजनशिप ऑफर कर रहे हैं, कौन कौन लोग हैं जो एलिजिबल होंगे, कौन लोग होंगे जो लाइन में खड़े हैं इसको अवेल करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के पास 600 अरब डॉलर से ज्यादा का पैसा अभी मौजूद है इस वक्त, उसमें मजीद इजाफा हुआ है। वहां पे क्या लोग जाना चाहेंगे या नहीं, हिंदुस्तान ये ऑफर कर रहा है या नहीं, हम कहां किस जहान में रह रहे हैं। अच्छा जी, बात किस चीज की हो रही है, दो चीजें हैं। सबसे पहले तो जाता हूं, इस वक्त हमारे पास अभी यानी जितना पैसा हमारे पास आया है, यानी टोटल हमने इधर उधर से जो पकड़ा है, यूएई से, सऊदी अरेबिया से, आईएमएफ से, चीन से, उसके बाद हमारे जो रिजर्वायर्स हैं, यानी हमारे पास, हमारे नहीं मतलब जो हमने उधार का पैसा पकड़ा, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे बैंक में पड़ा हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, तो वो 11 बिलियन डॉलर्स हैं। हिंदुस्तान के एक महीने में 12.8 बिलियन यूएस डॉलर का उनके रिजर्वायर्स बढ़े हैं। अब लोग कुछ कहते हैं जी आप कंपैरिजन ना करिए, यार ये कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं। चलो, इंडिया के पास 600 अरब डॉलर है ना, 5 गुना हमसे ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी पॉपुलेशन है, बड़ा कंट्री है, सारा कुछ है, 5वीं बड़ी दुनिया की इकोनॉमी है, लार्जेस्ट। भाई चलो 50 अरब डॉलर तो होने चाहिए ना, उस हिसाब से चलो कर देते हैं, जितना हमारी मतलब जिसे कहते हैं हैसियत के मुताबिक 40-50 अरब डॉलर तो बनते थे कि वो होते हैं हमारे पास जेब में, तो वो भी नहीं है ना। 11 अरब डॉलर है जो हमने उधार के पकड़े हुए हैं। दूसरी तरफ वो 600 अरब डॉलर को क्रॉस कर रहा है, और वो कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट आई है, राइटर्स की ये रिपोर्ट है, और इसको डॉन ने भी आज की डेट में इसको पब्लिश किया है कि जो लास्ट 15 मंथ्स हैं उसमें जो फॉरेन करेंसी रिजर्वायर्स हैं हिंदुस्तान के, वो 600 अरब डॉलर को क्रॉस कर गए और ये हाईएस्ट लेवल है। अच्छा,
वो कह क्या रहे हैं कि 12.74 यानी 12.8 मैंने अप्रोक्सीमेट बताया कि ये सिर्फ एक महीने में इसके अंदर इजाफा देखा गया, यानी एक महीने के अंदर उनके मुल्क में तकरीबन पौने 13 करोड़ सॉरी पौने 13 अरब डॉलर, बिलियन डॉलर्स जो हैं वो एक महीने में उनके पास आए हैं। और वो कह रहे हैं कि 2 हफ्तों में तकरीबन 3.8 करोड़ 3.8 बिलियन सॉरी 3 बिलियन एंड 8 करोड़ डॉलर जो है वो उसका इजाफा सिर्फ 2 हफ्तों में देखा। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये हो रहा है कि हम उसके लिए 1 अरब डॉलर 1.5 अरब डॉलर के लिए यकीन करें कि पता नहीं हमारी चीखें निकाली हुई हैं। इलेक्ट्रिसिटी की रेट में सिर्फ एक दिन में, आज के दिन में 7.5 रुपीस का पर यूनिट इजाफा किया गया। यानी अगर आप 1000 यूनिट यूज करेंगे तो आपका बिल 65,000 से ऊपर आएगा। 65,000 पाक रुपीस में बहुत बड़ी अमाउंट है। खैर एनीवे, दूसरी तरफ जी हम कर क्या रहे हैं, ठीक है भाई आपके पास करेंसी है, बहुत है 600 अरब डॉलर, हमने कभी नहीं देखे हमारे मुल्क ने, मतलब मेरा कहने का मतलब ये हमने क्या देखने हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कभी नहीं देखे। पाकिस्तान कभी 100 अरब पे भी नहीं पहुंचा, पाकिस्तान कभी 50 अरब डॉलर पे भी पाकिस्तान के रिजर्वायर्स कभी नहीं पहुंचे। पता नहीं कौन सा यार तिगड़म लड़ाते हैं ये नरेंद्र मोदी साहब, और क्या करते हैं इनके लोग यार 600 अरब डॉलर। अब वो फिर लोग लिखते हैं कि यार बड़ी हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, ये करते हैं। वो सारी चीजें सही है सर आपकी, लेकिन फिर भी हमें भी कोई तरीका बताएं। खैर एनीवे, अच्छा आते थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान ने ये पहले भी एक हफ्ता पहले भी ये खबर मैंने पढ़ी थी, लेकिन बीच में से मैं जो जहाँ पे वो जैसे कि मिनट्स वगैरह लिखता हूँ तो उसमें फिर आगे पीछे हो जाता है, तो ये मिस हो गई। अब दोबारा से ये खबर आई है कि पाकिस्तान जी सिटीजनशिप ऑफर कर रहा है। ठीक है जी सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा किन को ऑफर कर रहे हैं मुझे ये बताएं पहले कि हम सिटीजनशिप ऑफर कर रहे हैं। सिटीजनशिप ऑफर कर रहे हैं, और इस वक्त जो हमारे सिटीजन अपने हैं, जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, आप यकीन करें कि मैं आपको जो मुख्तलिफ एम्बेसीज को डील करते हैं, जेरीज या VFS जिसको कहते हैं, वीजा जो सर्विसेज देते हैं मुख्तलिफ एम्बेसीज ने उनको हायर किया होता है। शायद पूरी दुनिया में होगा, लेकिन पाकिस्तान में है, गालिबन इंडिया में भी मैंने पढ़ा है कि वहां पे भी उनकी सर्विसेज होती है। आपको जो टूरिस्ट वीजा है उसकी तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही। अगर आप बिजनेस वीजा या कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई चीज है तो शायद आपको अपॉइंटमेंट मिले, लेकिन वो भी महीनों के हिसाब से आपको वो मिलेगी। क्यों, वजह क्या? मैंने 1-2 दिन पहले किसी जगह पे बैठा हुआ, मैंने पूछा, कहते जी बहुत रश है। अच्छा वो रश ऐसे तो नहीं है कि यार जी गर्मियों की छुट्टियों में लोग कहते हैं यार, लोग निकलते हैं गर्मियों की छुट्टियों में, यूरोप शोरोप भी जाते हैं, घूमते फिरते हैं, हफ्ता 10 दिन महीना कोई गुजारते हैं, वापस अपने कंट्री में आ जाते हैं। नहीं, वो वाली वो चीज नहीं है। सीन ये है कि लोग कह रहे हैं कि भाई किसी तरीके से निकलो, भाई किसी भी तरीके से निकलो।